बंकिम चंद्र चटर्जी की उन स्मृतियों को छात्र छात्राओं के साथ, समाज के साथ साझा किया जा रहा है, जिसने 1875 में एक उस मुश्किल वक्त में इस स्लोगन के माध्यम से आम जनमानस को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। राष्ट्रगीत सिर्फ चंद लाइनों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि आप 150 वर्ष पीछे जाइए और अंग्रेजों की उस साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक मानसिकता को अपने अंदर लेके आइए कि कैसे वो यहाँ पर शासन करते थे। एक तरफ शासित था, दूसरे तरफ शासक था। शासक के ढेर सारे अधिकार, ढेर सारे आदेश, और शासित को सिर्फ सिर झुका करके उनकी बातों को मानने की था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता, मतलब ग्लोब के इतने भागों पर उनका साम्राज्य फैला था कि कहीं सूर्योदय हो रहा है तो कहीं सूर्यास्त हो रहा है, कहीं दोपहर है। तो इस गीत में त्याग, तपस्या, तप और एक मंच के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आम जनमानस से जोड़ने का उपक्रम है। हम ये कहें कि कालजयी ये जो गीत थे, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, इन्होंने अपने जन्म से लेकर के और आजादी तक के इस विचार यात्रा का नेतृत्व किया। और जब भी कोई आजादी की लड़ाई का संघर्ष होता था तो इन्हीं गीतों के माध्यम से आम जनमानस अपने को उस राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ता था। आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो है उन्मुक्त वातावरण में आप जन्म लिए हैं, हम सभी जन्म लिए हैं, और हम सबको एक मौलिक अधिकार प्राप्त है। अपनी अभिव्यक्ति को अनंत तक ले जाने की यात्रा का वाजिब मुकम्मल अधिकार हमें प्राप्त है। सिर्फ हम इस राष्ट्रगीत के दोहरा करके उन तमाम स्मृतियों को ताजा करेंगे, कितने मुश्किल वक्त में उन्होंने संघर्ष करके एक महान और विशाल शक्ति से जो है हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। इसीलिए इस राष्ट्रगीत को हम यहाँ पर चलेगा, इसी के साथ साथ हम लोग उसका अनुकरण करेंगे, 1-2 मिनट जो लगेगा गायन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके साथ सामंजस्य बना करके हम लोग अपनी आवाज को निकालेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ और मुझे लगता है कि सारे बच्चे सभी लोग खड़े हो जाएं और ऑन करेंगे, राष्ट्रगीत प्रारंभ करेंगे।